हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है यहाँ पर। तो देखते हैं यहाँ पर, देखिए क्या है। अ मीटर स्केल इज हेल्ड वर्टिकली विथ वन ऑफ द एंड्स ऑन फ्लोर, यानी एक एंड उसका कहाँ पर है, देखिए फ्लोर पर है। ये देखिए वैसे ये डायग्राम बना नहीं हुआ है, बना नहीं था आपके क्वेश्चन में, लेकिन हमने बना दिया है। तो एक एंड जरा बताइएगा फ्लोर पर है। नाउ इट फॉल्स डाउन ऑन द फ्लोर, ऐसे करके ये गिरता है नीचे, ठीक है, यहाँ से ऐसे करके नीचे गिरता है विदाउट स्लिपिंग। इसका मतलब टोटल रोटेशनल मोशन है। द वेलोसिटी ऑफ द अपर एंड ऑफ द स्केल व्हेन इट हिट्स द फ्लोर, यानी इस एंड जो एस एंड है उसका आपको यहाँ पर वेलोसिटी निकालना है जब ये ग्राउंड से टकरा जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बता दें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक मीटर स्केल देखिए यहाँ पर लिया हमने, और इस पॉइंट को अगर ओ ले लेते हैं तो एस ओ, ये हमने मीटर स्केल लिया है, और इसका एक एंड देखिए ग्राउंड पर है और ये यहाँ से ऐसे करके गिरता है। तो इसके वो एस वाले एंड की हमको वेलोसिटी बतानी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले आप लोग खुद से सॉल्व करिए और फिर आप लोग वीडियो देखिए। देखिए अब यहाँ चेक करिए, यहाँ फिर से हमने डायग्राम बना दिया और ये मीटर स्केल है, 1 मीटर की है। यहाँ पर देखिए 1 मीटर यहाँ पर दिया हुआ है और ये देखिए यहाँ पर गिर रहा है और S1 यहाँ पर पॉइंट ले लिया, और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका G है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी G हो गया, और यहाँ पर देखिए G1 हो गया और पॉइंट O है। क्योंकि आपको इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करना पड़ेगा। ऊपर जब थे आप, यानी ये पॉइंट जब आपका S यहाँ पर ऊपर था और सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी ये है, तो याद रखिएगा वहाँ पोटेंशियल एनर्जी है। और जब ये नीचे आ जाता है S1 पॉइंट पर, तो सारी की सारी किस में बदल जाती है, काइनेटिक एनर्जी में। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप चेक करिए, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी जब ये बताइए ऊपर खड़ा हुआ था तो पोटेंशियल एनर्जी थी, हाइट थी उसमें, और जब ये ग्राउंड पर पहुंच गया तो गेन, ये सारी पोटेंशियल एनर्जी किसमें, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में बदल गई। क्योंकि यहाँ पर स्लिपिंग कोई नहीं हो रही थी, तो बताइए सारे का सारा रोटेशनल मोशन है। आप चेक करिए लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी आप निकालेंगे तो mgh होता है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इसकी हाइट देखिए, क्योंकि इस जो रॉड का मास लिया जाएगा वो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर लिया जाएगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो यहाँ पर हाइट होगी वो कितनी होगी, अगर लेंथ आपकी L है पूरी, वैसे यहाँ 1 दिया हुआ है, यहाँ L अगर लेते हैं तो L/2 होगा। हम लोग पहले L के टर्म से निकालते हैं। अच्छा एक बात और, काइनेटिक एनर्जी बताइएगा क्या होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। अब आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी रॉड का निकालना, किसी थिन रॉड का निकालना है 1 इंच के क्रॉस। तो देखिए आप देखिए बताइए, थिन रॉड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के क्रॉस, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के क्रॉस होता है, ml/12 होता है। और अगर एक एंड के क्रॉस निकालना है, मतलब एस वाले एंड के क्रॉस निकालना है, एक एंड के क्रॉस, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से आप चेक करिएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एस तक की जो यहाँ पर लेंथ हो जाएगी वो L/2 होगी। तो आप देखिए यहाँ पर किससे निकाल देंगे, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से निकाल देंगे, ml/12, और बताइएगा ml² यहाँ पर 2 रख, बताइएगा ml² आप यहाँ ml² रखेंगे, L की जगह पर L/2 रखेंगे, ml²/4 हो जाएगा। और ये हम लोगों ने रोटेशनल में निकाला भी था, ml²/3 आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 होगा। अब देखिए m से m कैंसिल हो गया, L से L कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ ओमेगा क्या आ गया आपका, √3g डिवाइड बाई L के आ गया। आप अच्छी तरह जानते हैं V = ओमेगा या V = ओमेगा L के होता है। तो अगर हम लोग V निकालें, L ओमेगा की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो V आ गया √3gl के, G की वैल्यू 9.8 रख दिए, L बताइए यहाँ पर 1 मीटर दिया रख दिया, आंसर आ गया 5.4 मीटर पर सेकंड। देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होता है। तो ऑप्शन जरा बताइए यहाँ पर जो करेक्ट है वो आपका सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ये स्केल थी और इस सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज किया। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर कहेंगे अ बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम हाइट h ऑन एन इंक्लाइन प्लेन एज शोन, ये दिखाया गया आपको, और व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ h सो दैट इट में कंप्लीट रिवोल्यूशन, यानी पूरा चक्कर घूमे इन वर्टिकल सर्किल। यहाँ से देखिए पॉइंट P बताइएगा, बॉडी इज रिलीज फ्रॉम हाइट h, देखिए हाइट h से ये बताइए पार्टिकल P को आप रिलीज कर रहे हैं, और ये पूरी तरह से बताइए रोटेट हो जाए, एक सर्किल कंप्लीट हो जाए। इसके लिए आपको हाइट बतानी, किस हाइट से अगर आप बताइए यहाँ से आप इसको रिलीज करें जिससे यहाँ पर एक सर्कुलर मोशन हो जाए वर्टिकल सर्किल में। ऑप्शन 4 दिए, पहले आप लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम आगे आपको सॉल्व कराते हैं। देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, COE का मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप देखिएगा ऊपर की तरफ जब आप होंगे, हाइट पर होंगे तो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी होगी। यहाँ आने पर क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, वो भी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो देखिए यहाँ पर आपने रखा UP, यानी पॉइंट P पर बताएगा पोटेंशियल एनर्जी है, और
ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर, क्यू पर, पॉइंट क्यू पर, बताइए क्या होगा काइनेटिक एनर्जी, यानी ई के ले लिया। आप देखिएगा यूपी, बताइए एमजीएच के पीछे आप डायग्राम से देख लीजिए, एमजीएच के हो गया और यहाँ पर हाफ एम वी क्यू स्क्वायर का हो गया, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी एम से एम कैंसिल हो गया। और देखिए आपको पता है एक बात, यहाँ पर वी क्यू देखिए, वी क्यू अगर आपको बताइए एक सर्किल यहाँ पर कंप्लीट करनी है, एक सर्किल अगर आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी है तो सीधी सी बात आपको बता दें, अगर सर्कुलर मोशन, एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना है तो बॉटम पर जो वहां पर वेलोसिटी होती है √5 GL होती है, यानी वी क्यू पर जो वेलोसिटी होगी √5 GL होगी। यहाँ पर एल की जगह पर आर ले रहे हैं तो √5 GR के होगा, तो यहाँ पर रख देते हैं √5 GR का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ से आपका सब कैंसिल होकर H = 5/2R के आ गया, यानी H = 2.5R के आ गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है ये हम लोग चेक कर लेते हैं। ऑप्शन देखिए यहाँ पर सेकंड सही हो रहा है, 2.5R के। ये भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड बहुत अच्छा क्वेश्चन था, दोनों के दोनों क्वेश्चन रोटेशनल डायनेमिक्स के कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अ बॉडी टाइड टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L इज रिवॉल्व इन अ वर्टिकल सर्किल विद मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी से रिवॉल्व किया जा रही है। व्हेन द बॉडी रीचेस द अपर मोस्ट पॉइंट द स्ट्रिंग ब्रेक्स, जब बताइए ऊपर पहुंच जाती है, टॉप पॉइंट पर पहुंच जाती है तो स्ट्रिंग ब्रेक कर जाती है और बॉडी मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, यानी बॉडी मूव करेगी अंडर ग्रेविटी अलोंग पैराबोलिक पाथ। देखो बताइए आपका पैराबोलिक पाथ, द हॉरिजॉन्टल रेंज AC ऑफ द बॉडी विल बी, आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी लगाना है। तो चलिए यहाँ पर इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए ये जब टॉप पर यहाँ पर आप देखिएगा स्ट्रिंग ब्रेक कर जाएगी तो ये पैराबोलिक पाथ बना लेगा, क्योंकि इसको पहले से कुछ वेलोसिटी मिली है, इसका मतलब ये पैराबोलिक पाथ बनेगा। एक तरह से वैसा मोशन होगा जैसे आप हॉरिजॉन्टली किसी बॉल को या किसी पार्टिकल को आप बताइएगा किसी टॉप ऑफ द फ्लोर से या बताइए किसी हाइट से आप थ्रो कर देते हैं, बिल्कुल उसी तरह के केस है। यानी दिस पार्टिकल बिहेव लाइक अ प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम अ हाइट H, यानी हाइट H से थ्रो किया। जैसे यहाँ पर अगर हाइट की बात करें तो A से B तक इसका रेडियस होगा और या इसका यहाँ पर लेंथ ले लेंगे तो आप बताइए यहाँ पर डायमीटर पूरा निकल जाएगा, डायमीटर के इक्वल हो जाएगा। आप जानते हैं अगर हम टॉप से बताइएगा यहाँ पर हम लोग निकालें रेंज अगर निकालना है, रेंज AC अगर निकालना तो रेंज इक्वल टू प्रोजेक्टाइल मोशन में आप जानते हैं U और इंटू √2H/g होगा। कैसे, R = UT होगा, आप S = UT + ½ AT² से निकालेंगे। हॉरिजॉन्टल में है तो SX लेंगे, UX लेंगे, T होगा प्लस हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ½ AX, यानी AX 0 हो जाएगा। इसका मतलब सिर्फ यहाँ पर R = U × T होगा। और अगर अभी पीछे हम लोग आप लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के कई क्वेश्चन कराए थे, अगर हम लोग किसी टॉप से बताएगा हॉरिजॉन्टली थ्रो करते थे तो टाइम जो आता था वो आपका 2H/g आता था। तो ये हमने फार्मूला रख दिया, R की जगह पर R AC को दिखा रहा है, रेंज को दिखा रहा है, VB जो है U है। और अगर टॉप पर बात करें मिनिमम वेलोसिटी जो होगी क्रिटिकल वेलोसिटी तो √GL होती है एक सर्किल बनाने के लिए, तो मिनिमम वेलोसिटी यही होगा। अब यहाँ पर AC रखेंगे, VB की देखिए यहाँ पर U की वैल्यू आपने रख दिया √GL और T की जगह पर 2H/g रख दिया और H जो यहाँ पर होगा हाइट जो होगी यहाँ पर 2L के होगी यहाँ पर, क्योंकि आप चेक करिएगा यहाँ पर हम लोगों ने रेडियस कितना लिया है। रेडियस आप देखिएगा यहाँ पर जो हम लोगों ने लिया है और बॉडी टाइड टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L, यानी एक तरह से लेंथ L लिया है तो रेडियस कितना हो गया, L हो गया। तो उसी बेसिस पर यहाँ पर निकाल दिया, यहाँ पर हाइट को हमने 2L ले लिया क्योंकि डायमीटर के इक्वल हो जाएगा। सॉल्व करेंगे AC = 2L के आ गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आता है चलिए चेक करते हैं, देखते हैं। सेकंड नंबर, अभी तक सभी में देखिए जितने क्वेश्चन कराया सब में एक तरह से इत्तेफाक कहिए एक तरह का, वहाँ सब में सेकंड ऑप्शन ही आ रहा है। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट O विद वेलोसिटी U। देखिए U वेलोसिटी से यहाँ पर प्रोजेक्ट किया गया है, ये देखिए यहाँ पर U वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है इन अ डायरेक्शन मेकिंग एंगल अल्फा। कितने का एंगल बना रहा है, अल्फा का, विद द हॉरिजॉन्टल से अल्फा का एंगल एट एनी इंस्टेंट इट्स पोजीशन इज एट पॉइंट P, यानी पॉइंट P पर यहाँ पर पहुंच जाता है एट राइट एंगल टू द इनिशियल डायरेक्शन, यानी इनिशियल डायरेक्शन से 90 डिग्री पर ही आपको डायग्राम में दिख रहा है। और इट्स वेलोसिटी एट पॉइंट P, यानी आपको वेलोसिटी निकालनी है पॉइंट P पर। चलिए आप लोग इसको सॉल्व करिए, लगाइए, हम लोग आपको यहाँ पर लगवाते हैं। देखिए यहाँ पर चेक करिए, तो अगर आप चेक करिएगा ये अल्फा है, ये पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल कट करेगी, ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा। और देखिए ये 90 है तो ये पूरा 90 हुआ, 90 माइनस अल्फा का ये एंगल हो गया। अच्छा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो होगा U cos अल्फा होगा और ये वाला U sin अल्फा से हमको मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पर U cos अल्फा से कंपेयर करेंगे हम लोग अभी। और देखिए यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, V है, तो ये आ गया V cos 90 माइनस अल्फा के आ गया, क्या आ गया, V cos 90 माइनस अल्फा के आ गया, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिससे थीटा लगा होगा।
और आपको पता है कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन में होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हर जगह पर सेम होता है, किसी भी पॉइंट पर ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ पर ले लें, कहीं पर भी ले लें, हर जगह पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। इसका मतलब v cos 90 माइनस अल्फा u cos अल्फा के इक्वल होगा। इससे बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो गई, तो इससे तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा। और cos 90 माइनस अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा क्या होता है। यहाँ से देखिए v निकालना है तो cos अल्फा डिवाइड बाय साइन अल्फा क्या हो गया, cot अल्फा क्या आ गया, v इक्वल टू आ गया आपका u cot अल्फा के। और यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, यहाँ पर भी आपका देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो रहा है, सेकंड ऑप्शन। आज जितने भी क्वेश्चन कराया बताइए बाई चांस यहाँ पर सबके सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट हो रहे हैं। तो इस और क्या है देखिए, अ थिन वायर ऑफ लेंथ कैपिटल एल एंड यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी रो is bent into a circular loop with center O. The moment of inertia of the loop about the axis x dash. आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है एक्सिस x डैश के क्रॉस, और वायर लेंथ जिसको आपने एक सर्कुलर लूप में बदल दिया है, और इसका सेंटर क्या है, O है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पहले आप खुद से लगाइए, खुद से लगा कर देखिए, और अगर आपका लग जाए तो अच्छी बात है, ना लगे तो भी आप देखिए, और लग जाए तब भी आप वीडियो देखिए। ठीक है, चलिए हम लोग इसको सॉल्व कराते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर लेंथ एल के वायर को सर्कुलर लूप में बदल दिया गया है, तो आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स डैश के क्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। सबसे पहले देखिए अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस आप लोग जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अननोन एक्सिस का निकालना होता है। तो आप देखिए होता है क्या है, आई जो नॉन एक्सिस का होता है और प्लस क्या होता है, एम आर स्क्वायर होता है। तो एक तरह से यहाँ पर ये सर्कुलर लूप बनाया गया, मतलब रिंग बनाया गया, रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो, तो आई डायमीटर आपको निकालना होता है। तो आपको ये पता होता है कि आई जेड इक्वल टू क्या होता है, आई एक्स और प्लस आई वाई, और ये थ्योरम ऑफ बताएगा परपेंडिकुलर एक्सिस होता है। आई एक्स और आई वाई आई डायमीटर को दिखाता है, और आई जेड जो होता है सेंटर के क्रॉस होता है, और रिंग के लिए आई जेड जो होता है एम आर स्क्वायर होता है। और यहाँ पर आई एक्स और आई वाई दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो यहाँ 2 लिख सकते हैं। तो आई एक्स क्या हो गया, हाफ एम आर स्क्वायर हो गया, इस तरह निकाल दिया तो हाफ एम आर स्क्वायर हो गया। अब जरा चेक करिए थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से आपको आई एक्स डैश के क्रॉस निकालना है। तो ये क्या होगा, आई एक्स मतलब आई डायमीटर होगा, जो इसका ये नॉन एक्सिस होगा, यानी बताइएगा डायमीटर के क्रॉस होगा, और प्लस एम आर स्क्वायर रखते हैं, क्योंकि आई अननोन जो निकालते हैं आप बताइए क्या रखते हैं यहाँ पर, आप आई नॉन एक्सिस रखते हैं प्लस एम आर स्क्वायर। तो आई एक्स जो है आपका डायमीटर के क्रॉस हाफ एम आर स्क्वायर, और यहाँ पर एम आर स्क्वायर क्या आ गया आपका 3/2 एम आर स्क्वायर आ गया। अब देखिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है, पीछे क्वेश्चन में देखिएगा, यहाँ पर आपको दिया हुआ है बताइएगा लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी का मतलब ये हो गया कि बताइएगा मास पर यूनिट लेंथ हो गया। तो रो आपको दिया हुआ मास पर यूनिट लेंथ हो गया, यानी लीनियर मास डेंसिटी हो गया यहाँ पर। तो लीनियर मास डेंसिटी यहाँ पर दिया हुआ है, और देखिएगा आपने वायर जिसकी लेंथ एल थी, इसको आपने सर्कुलर रिंग में बदला है, सर्कुलर लूप में बदला है। तो 2πr इसका मतलब सरकमफ्रेंस इक्वल टू जो एल हो जाएगा 2πr के हो जाएगा, और आर क्या निकल गया यहाँ पर एल डिवाइड बाई 2π हो गया, और मास जो निकल गया रो इंटू एल के हो गया। अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए 3/2, मास की जगह पर रो एल रख दीजिए, और यहाँ पर आर की जगह पर एल स्क्वायर डिवाइड बाई क्या रख दिया आपने, एल बाई 2π रखा, एल बाई 2π का स्क्वायर होगा एल स्क्वायर डिवाइड बाई 4π स्क्वायर। सॉल्व किया तो बताइए निकल गया 3/8 रो एल क्यूब डिवाइड बाई पाई स्क्वायर। क्या है, अ डिस्क ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस आर is rolling with angular speed omega on a horizontal plane as shown. The magnitude of angular momentum of disk about the origin O is, origin ये दिया हुआ O। तो देखिए एक डिस्क है, मास m है, रेडियस r है, रोलिंग विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, ये देखिए एंगुलर स्पीड ओमेगा से मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क अबाउट द ओरिजिन O के क्रॉस निकालना। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, चलिए इसको पहले आप अपने से लगाइए और हम लोग सॉल्व कराते हैं। और देखिए ओमेगा ये एंगुलर वेलोसिटी है, और ये देखिए इसका सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर पर होगा, इस बताइए सेंटर पर होगा ये डिस्क के। और यहाँ से आप देखिएगा ये रेडियस क्या है, आर है, तो रेडियस आर हो गया, और ये ओरिजिन यहाँ पर ओ है। अगर हम लोग एल डिस्क निकालते हैं अबाउट ओ, यानी इस ओ ओरिजिन से निकालते हैं, एल डिस्क निकालते हैं, यानी एंगुलर मोमेंटम बताइए निकालते हैं अबाउट ओरिजिन ओ, तो बताएगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा अबाउट ओ, यानी सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम जो डिस्क का एक तरह से होगा, और दूसरा एंगुलर मोमेंटम डिस्क का होगा अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो एक तो सेंटर ऑफ मास के क्रॉस होगा अबाउट ओ, और दूसरा बताएगा डिस्क का होगा अबाउट सेंटर ऑफ मास। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग निकालें एल सेंटर ऑफ मास अबाउट ओ, एक तो आप समझ लीजिए ये जो है ये जो
ट्रांसलेशन मोशन है उसको दिखा रहा है, और एक डिस्क वाला जो दिखा रहा है वो एक तरह से रोटेशनल मोशन को दिखा रहा है। तो एल सेंटर ऑफ मास अबाउट ये ट्रांसलेशन मोशन को जो होगा, एल इक्वल टू आप जानते हैं एम वी, और यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, आर के है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पर आर रख दिया और मास इंटू वेलोसिटी हो ही गया। एल डिस्क आपका जो है रोटेशनल की वजह से वो जानते हैं आप हाफ एम आर ओमेगा स्क्वायर होगा, तो हाफ एम आर ओमेगा स्क्वायर रख दिया। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई ओमेगा होता है भाई आप जानते हैं एल इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर एल इक्वल टू आई ओमेगा होता है, आई की जगह पर रख दिया। डिस्क का है, डिस्क का आपको पता है, डिस्क का बताइए सेंटर के क्रॉस कितना होता है, डिस्क का सेंटर के क्रॉस जो होता है आईसी जो निकलता है वो हाफ एम आर स्क्वायर रखता है, तो यहाँ पर आई की जगह पर यहाँ पर हम लोगों ने हाफ एम आर स्क्वायर रख दिया, आर स्क्वायर रख दिया, और देखिए ये हो गया हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा। अब दोनों को ऐड कर दिया, एम आर स्क्वायर ओमेगा और हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा को ऐड कर दिया, 3/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा आ गया। ऑप्शन यहाँ पर थर्ड को पढ़ते हैं। देखिए स्मॉल ब्लॉक इज शॉर्ट इनटू ईच ऑफ द 4 ट्रैक एज शोन बेलो। ये देखिए यहाँ पर जो दिखाया गया शोन बेलो, ईच ऑफ द ट्रैक राइजेस टू सेम हाइट, सभी सेम हाइट पर जाती हैं। द स्पीड विथ विच द ब्लॉक इंटर्स द ट्रैक इज सेम, यानी सभी की स्पीड देखिए वी दिया हुआ है, यहाँ पर सबकी स्पीड वी दिया हुआ है, वी सबका होगा। और देखिए एट द हाईएस्ट पॉइंट द ट्रैक, एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रैक, यानी आपको सभी के हाईएस्ट पॉइंट पर आपको बताना है एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रैक द नॉर्मल रिएक्शन इज मैक्सिमम, बताना है आपको किसके हाईएस्ट पॉइंट पर किस ट्रैक के हाईएस्ट पॉइंट पर बताइए नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी, मैक्सिमम होगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, और एक डायग्राम यहाँ पर हम ले लेते हैं, और ये डायग्राम देखिए हमने यहाँ पर ले लिया, और इससे हम लोग थोड़ा सा पता करते हैं। जैसे देखिए ये डायग्राम है आपके सामने, इसको हम बना देते हैं। तो ये डायग्राम है, और यहाँ से देखिएगा ये ब्लॉक है, वी वेलोसिटी से आ रहा है। अगर आप इसके टॉप पर देखिएगा, यहाँ टॉप पर देखिएगा, ये जब यहाँ पर ये ब्लॉक पहुँचता है तो mg कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, mg भी नीचे की तरफ लगेगा। अच्छा नॉर्मल रिएक्शन भी सरफेस से दूर की तरफ, इसका मतलब अगर इसको एक सरफेस मानते हैं यहाँ पर स्टॉप पॉइंट को, तो बताइए नॉर्मल रिएक्शन भी नीचे लगेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन और mg नीचे लगा, इन दोनों को देखिए ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इन दोनों को बैलेंस करने वाला जो बताइए इन दोनों को मिलकर जो बैलेंस करेगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, तभी ये मोशन करेगा सर्कुलर मोशन, अदरवाइज नहीं करेगा। तो इसका मतलब n प्लस mg इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर बाई आर। तो आप ये डायग्राम आप समझ ही गए होंगे यहाँ पर। तो n प्लस mg अगर बताइए mv स्क्वायर बाई आर हो गया, इसका मतलब जो नॉर्मल रिएक्शन या इसको सिंपली आर भी रखते हैं, तो ये देख लीजिए यहाँ पर क्या आ गया, आपका यहाँ पर देखिएगा क्या आ गया, n या r इसी को कहते हैं, ये आ गया mv स्क्वायर बाई आर माइनस mg आ गया, क्योंकि आपने खुद देखा था n प्लस mg का जो सम था mv स्क्वायर बाई आर के था। तो अब यहाँ से देखिएगा जितना कम बताइएगा रेडियस होगा नॉर्मल रिएक्शन उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर रेडियस कम होगा तो ये पूरी ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा होगी, जैसे मान लीजिए आपकी वैल्यू ज़्यादा हुई तो mg तो वही सेम रहेगा, माइनस करेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। इसका मतलब n का कैसा रिलेशन है, r से इनवर्स। इसका मतलब r अगर कम होगा तो n क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब ये चारों ऑप्शन में से आप चेक करिएगा, आप डायग्राम के बेसिस पर चेक करिएगा, तो देखिए यहाँ पर r की वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पर भी ज़्यादा है, यहाँ पर भी ज़्यादा इन कंपेयर टू किसके, फर्स्ट के। फर्स्ट में सबसे कम है, छोटी से सर्कुलर लूप है, इसका मतलब सबसे कम आर इसी का है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपका ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो रहा है। और देखिए कार इज मूविंग इन अ सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ट्रैक ऑफ रेडियस 10 मीटर विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। अ प्लम बॉब इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ ऑफ द कार बाय अ लाइट रिजिड रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर। द एंगल मेड बाय द रॉड विथ ट्रैक, ये देखिए आपको बताना है। और कार मूव कर रही है, ऑप्शन यहाँ 4 दिए, पहले खुद से लगाइए फिर हम आप लोग को यहाँ बताते हैं। देखिए ये कार है, ये बताइए बॉब यहाँ पर ये हैंग कर रहा था, लेकिन जब बताइए कार आगे की तरफ जाएगी तो इस पर ये स्यूडो फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, तो ये बॉब कहाँ हो जाएगा, पीछे की तरफ हो जाएगा, किसी थ्रेड से यहाँ पर हैंग कर रहा था। और अगर इसका डायग्राम अलग से बनाते, ये एंगल देखिए थीटा यहाँ पर ले लिया, तो अगर ये थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल होगा एक तरह से। और mg कहाँ की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। और स्यूडो फोर्स देखिए हमें इधर स्यूडो फोर्स लग रहा है, स्यूडो फोर्स लगेगा, इसका कॉन्सेप्ट आप लोग जानते होंगे। टेंशन टी जो होता है ऑलवेज अवे फ्रॉम द ब्लॉक होता है टुवर्ड्स पॉइंट ऑफ सस्पेंशन होता है। टेंशन टी थ्रेड में लगा, आपका टी लगा, और ये देखिए थीटा से लगा कंपोनेंट टी कॉस थीटा, और ये क्या हो गया, टी साइन थीटा हो गया। यहाँ से दिखाई पड़ रहा है टी कॉस थीटा mg के हो गया, बैलेंस कर रहा है, टी साइन थीटा स्यूडो फोर्स के इक्वल हो गया। और तो इसका मतलब यहाँ से अगर डिवाइड कर दिया तो tan थीटा a बाई जी हो गया। ए आप जानते हैं सेंटीमीटर एक्सीलरेशन जो होता है v स्क्वायर बाई आर के होता है। v की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड दी हुई है, 10 इंटू 10 रख दिया, r की वैल्यू 10 मीटर दिया हुआ यहाँ रख दिया, और g की वैल्यू 10 है, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 1 आ गया। तो इस तरह से थीटा कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। क्वेश्चन है जरा देखते हैं। 3 स्फीयर्स ईच ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस कैपिटल R आर अरेंज्ड एज शोन, ये जैसा कि आपको दिखाया गया है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम विल बी,
ओरिजिनल में ये वाई वाई डैश के क्रॉस आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है। वैसे सिस्टम का निकालना किसी ना किसी एक एक्सिस के अलॉन्ग निकालना होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये वाई वाई डैश के क्रॉस आपको निकालने के लिए पूछ रहा है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले आपसे हमने कहा था कि आप खुद से लगाएंगे, इसीलिए हम लोगों ने अलग से क्वेश्चन दिया हुआ है। इस पेज को आप जो है पॉज करके इस क्वेश्चन को आप अपने से लगा सकते हैं। चलिए हम लोग सॉल्व कराते हैं। और देखिए ठीक है, देखिए आई आपको वाई वाई डैश के क्रॉस निकाला, ये जो लाइन बनी हो ना इसके क्रॉस निकालना है। तो एक फर्स्ट स्फीयर लिया है 1 और एक आपका सेकंड स्फीयर है 2 और एक ये थर्ड स्फीयर है 3rd। देखिए आप एक होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट स्फीयर की वजह से I1 और दूसरा होगा I2 और तीसरा होगा I3, तीनों का सम करेंगे। अच्छा I1 अगर देखें यानी फर्स्ट वाले स्फीयर का देखें तो फर्स्ट वाले स्फीयर में आप देखिए ये लाइन जो जा रही है ना, जो एक्सिस की लाइन है ये इसके सेंटर से पास कर रही है। तो सेंटर से पास कर रही है तो जब भी कोई स्फीयर होता है, यहाँ पर सॉलिड स्फीयर है एक तरह से, तो आप जानते हैं उसका सॉलिड स्फीयर के लिए आई डायमीटर होता है। आई डायमीटर बताइए 2/5 mr² होता है, यहाँ रख दिया। अच्छा I2 और I3 में क्या है, अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस है, या सिंपली कहेंगे इसके सरकमफ्रेंस पर कह सकते हैं, वैसे टेंजेंशियल कहें ज्यादा अच्छा है। तो आई टेंजेंशियल है। आई टेंजेंशियल जब निकालेंगे तो आप थ्योरम ऑफ बताइएगा पैरेलल एक्सिस से निकाल देंगे। जो आपका आई सेंटर ऑफ ग्रेविटी के क्रॉस यानी आई डायमीटर होगा 2/5 mr² होगा और प्लस mr² रखेंगे तो ये 7/5 mr² होगा। I2 और I3 आपस में इक्वल हो गया, इसलिए हमने 2 टाइम्स कर दिया यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर 7/5 mr² क्यों हुआ ऐसा आपको हम समझा दें। जबकि आपको आई टेंजेंशियल निकालना हो, जैसे मान लीजिए आपका सॉलिड स्फीयर है यहाँ पर और आपको यहाँ पर निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आप थ्योरम आप पैरेलल एक्सिस से बताइए इसके पैरेलल लाइन लेंगे। तो आप पैरेलल लाइन लेंगे, ये डिस्टेंस बताइए क्या है, यहाँ पर r है, तो आप आई निकालेंगे। तो आई निकालेंगे, आई डायमीटर होगा यानी वो जो आपको नॉन एक्सिस होता है उसका, और प्लस क्या होगा mr² होगा। तो आई डायमीटर 2/5 mr² होता है और प्लस mr², सम कर दीजिएगा, आंसर आपका निकल जाएगा 7/5 आपका यहाँ पर हो गया। तो देखिए अब यहाँ पर चेक करिए, ये बताइए I2 और I3 दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, इसलिए बताइए यहाँ पर क्या होगा, 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दिया। आई वाई वाई डैश जो आ गया आपका 16/5 mr² आ गया। और तो देखिए अ व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 10 kg/m² इज रोटेटिंग 10 रोटेशन पर मिनट। 10 रोटेशन पर मिनट है, याद रखिएगा। और अगर सेकंड में बदलेंगे तो 10/60 यानी 1/6 रोटेशन पर सेकंड हो जाएगा आपका। और देखिए द वर्क डन इन इंक्रीजिंग इट्स स्पीड टू 5 टाइम्स इट्स इनिशियल वैल्यू विल बी। आपको कितना काम करना पड़ेगा अगर इसकी स्पीड को हमने 5 टाइम बढ़ा दिया इसके इनिशियल वैल्यू से। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग पहले खुद से लगाइए, ना लगता है तो हम लोग आगे आप यहाँ बता रहे हैं। तो देखिए आपको वर्क एनर्जी थ्योरम पता है, वर्क एनर्जी थ्योरम जो होता है, वर्क डन जो होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है। अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो आपको पता है, जब रोटेशन होता है तो के जो निकलता है वो क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्या निकलता है भाई, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर निकलता है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, बताइएगा W जो हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, तो हाफ आई W2 का स्क्वायर हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सेम ही है, एक ही आपका बॉडी यहाँ पर है। और दूसरा क्या हो गया, माइनस हाफ आई ओमेगा 1 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से आई कॉमन हो गया, आई की वैल्यू जरा देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, आई की वैल्यू 10 kg/m² दिया हुआ है, यहाँ रख दिया। अच्छा ओमेगा 2πn आप रखते हैं, तो ओमेगा 2πn रखते हैं, तब ओमेगा की जगह 2πn रखेंगे तो 2π का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4π² दोनों में होगा, कॉमन होगा, और n2 का स्क्वायर माइनस n1 का स्क्वायर। n1 n2 क्या है, नंबर्स ऑफ रोटेशन पर सेकंड है। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व कर देते हैं, इसमें वैल्यू रखकर सॉल्व कर देते हैं। और देखिए आगे के पेज पर हमने क्या किया, आई की वैल्यू तो रख दिया था, 4π² है। और चेक करिएगा आपको जो यहाँ पर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कितना, 10 रोटेशन पर सेकंड दिया हुआ है। और इसकी आप बताइए स्पीड को बढ़ा दिया गया कितना, 5 टाइम्स बढ़ा दिया गया। तो अगर आपने स्पीड बढ़ाया है तो नंबर्स ऑफ बताइए रोटेशन में भी वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि एक तरह से स्पीड बढ़ जाएगा यहाँ पर, तो रोटेशन भी आपका बढ़ जाएगा। तो 10 रोटेशन पर मिनट है, इसका मतलब 1/6 आ गया। तो जो n1 की जगह पर रखेंगे, n1 की जगह पर यहाँ पर रखेंगे, क्या रखेंगे, 1/6 रखेंगे। और देखिए यहाँ पर 5 टाइम्स बढ़ा है तो यहाँ पर स्पीड में भी 5 टाइम्स बढ़ गया, इसका मतलब 5 टाइम्स यहाँ बढ़ गया, तो 5 यहाँ पर 6 रखेंगे, तो 5/6 का स्क्वायर हो गया। अब ये सॉल्व कर लीजिए, देखिए 131.4 जूल हो गया। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो रहा है, सेकंड नंबर ऑप्शन करेक्ट। रीचेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ लेंथ एस, स्मॉल एस दिया हुआ है। इट फर्स्ट स्लिप एंड टेक्स टाइम t1। जब ये स्लिप करता है इंक्लाइन प्लेन पर तो टाइम t1 लेता है। सेकेंडली इट रोल्स डाउन, जब ये रोल करता है, घूमता है, तो टाइम लेता है t2, टेक्स टाइम t2। द रेशियो ऑफ t2 टू t1, इसका मतलब जब रोल करने में जो टाइम था उसका और बताइएगा स्लिप करने में जो टाइम था उसका रेशियो निकालना है। एक तरह से आपको रोटेशन काइनेटिक एनर्जी और लीनियर काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन आपको यहाँ पर देखना होगा। तो देखिए ये यहाँ से मान लीजिए रोल करके नीचे, बताइएगा पहले स्लिप करके नीचे आ रहा है, फिर रोल करके आ रहा है, 2 केसेस यहाँ पर। अच्छा लीनियर मोशन होगा
आप लोगों को हमने चैप्टर में निकलवा दिया था, लीनियर मोशन में आप फार्मूले में निकालेंगे तो यहाँ डायरेक्ट फार्मूला बताते हैं, क्योंकि इसको पूरा हमने सॉल्व कराया था कैसे कैसे यहाँ पर a इक्वल टू जी साइन थीटा होगा और किस तरह से आप यहाँ फार्मूला s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से निकालेंगे, वो आप पूरा कर लेंगे। तो s इक्वल टू बताइए, थोड़ा सा यहाँ पर चाहे तो आपको बता भी देते हैं। आप देखिए s इक्वल टू यूटी और प्लस हाफ एटी स्क्वायर से निकालेंगे, और आप जानते हैं a की जगह पर आपको जी साइन थीटा रखना होगा, इंक्लाइन प्लेन पर है, और यहाँ पर t बताइए t1 हो गया, यहाँ पर s बताइए 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये फार्मूला यहाँ पर निकल जाएगा, कर लीजिएगा आप यहाँ पर तो निकल जाएगा। अब देखिए इसका मतलब t1 क्या हो गया, 2s डिवाइड बाई जी साइन थीटा का पूरा स्क्वायर रूट है। अच्छा, रोटेशनल जब होगा तो रोटेशनल जो होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इन्वॉल्व होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन्वॉल्व होगा तो रेडियस ऑफ गायरेशन भी आ जाएगा, रेडियस ऑफ गायरेशन जिसको कहते हैं। तो रोटेशनल के लिए ये आपका फार्मूला होगा, क्योंकि रोटेशन में आपका यहाँ पर रोटेट भी होगा तो आपको यहाँ पर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी आएगी, तो आपका KL भी आएगा, लीनियर भी आएगा और KR भी बताएगा, KR भी आएगा, रोटेशनल भी आएगा। तो T2 जो निकलेगा आपको हम लोगों ने निकलवाया होगा चैप्टर में, आप देख लीजिएगा T2 यहाँ 2s और ब्रैकेट में 1 प्लस k स्क्वायर डिवाइड बाय k, यहाँ रेडियस ऑफ गायरेशन को दिखाता है और जी साइन थीटा वही होगा। अच्छा, टाइम टेकन स्लिपिंग डाउन आप देखिएगा, स्लिप करने में जो आपका होगा ये आपको हमने ऊपर निकलवाया था 2s डिवाइड बाय जी साइन थीटा होगा। अब रोल करने में जो टाइम है अभी हमने पीछे बताया, उसी फार्मूले में आप लोग रखना है, तो आपको फार्मूला रखना। जरा बताइएगा, रेडियस ऑफ गायरेशन जो होगा ये डिस्क के लिए है, डिस्क के लिए आप निकालेंगे तो आप बताइएगा यहाँ पर क्या निकलेगा, r/√2 होगा, क्योंकि डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप बताइए क्या निकालते हैं, डिस्क का अगर सेंटर के क्रॉस होता है तो r/2 निकालते हैं, और जरा बताइए I इक्वल टू एम के स्क्वायर होता है, इसका मतलब k क्या होगा, √I डिवाइड बाय m हो जाएगा। तो आप रेडियस ऑफ गायरेशन क्या हो जाएगा, r/√2 हो जाएगा, r स्क्वायर पहले से यहाँ से कैंसिल कर दिए, T2 ये निकल गया, T2 डिवाइड बाय T1 का रेशियो निकालेंगे 3/2 हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। 4 स्फीयर ईच ऑफ मासेस कैपिटल M एंड रेडियस स्मॉल r आर सिचुएटेड एट द 4 कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड r साइड दिया हुआ है, और देखिए P Q और यहाँ पर बताएगा S और T ये दिया हुआ, सेंटर यहाँ पर O है, और सभी का रेडियस जो यहाँ पर स्फीयर है उनका स्मॉल r दिया हुआ, मास क्या दिया हुआ, m दिया हुआ। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ स्क्वायर, इसका मतलब परपेंडिकुलर टू प्लेन होगा। आप समझिएगा, आप अगर मोबाइल से पढ़ रहे हो तो आप अपनी पेन को बताइए वर्टिकल रखिएगा, उस प्लेन में निकालना है, यानी वर्टिकल जब रखेंगे, देखिए अब यहाँ तो हम ऐसे बना दे रहे हैं, ये आपको XY प्लेन में दिख रहा है, लेकिन ये वर्टिकल होगा, मतलब k कैप की डायरेक्शन में होगा, तो परपेंडिकुलर टू प्लेन निकालना है स्क्वायर के, और पासिंग थ्रू इट्स सेंटर यानी O पर आपको निकालना है। ऑप्शन यहाँ 4 दिए हुए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग लगाते हैं। यहाँ पर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वन स्फीयर निकालते हैं अबाउट द गिवन एक्सिस, तो किसी एक स्फीयर को पकड़ लेते हैं। अब इसको मान लीजिए हमने P वाले स्फीयर को यहाँ पर पकड़ लिया है, तो देखिए I जो होगा आपका एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी के क्रॉस होगा, और प्लस यहाँ पर अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस जो है, देखिए यहाँ पर बना देते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को आप देखेंगे तो ये बताइए क्या होगा, बताइए डायगोनल तो इसका r√2 होगा, अब डायगोनल का आधा होगा, इसका मतलब r√2 और डिवाइड बाय 2, इसका मतलब r/√2 हो जाएगा, तो r/2√2 यहाँ पर निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखिए आपको बताते हैं, फिर आपको बताते हैं। देखिए अब r/√2 आ गया, IG सेंटर ऑफ ग्रेविटी के क्रॉस और स्फीयर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी के क्रॉस 2 बाई, वैसे तो स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए डायमीटर के क्रॉस ही निकालते हैं, एक ही केस ही होता है उसमें, तो चाहे आप वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, आप वही बताइए डायमीटर के क्रॉस निकालिए, कुछ भी कहिए, और 2/5 हमारे स्क्वायर होगा। ये डिस्क नहीं है, रिंग नहीं है कि उनके लिए अलग अलग आएगा, एक ही आएगा, तो 2/5 हमारे स्क्वायर आएगा। इसकी सिमेट्री ऐसी ही होती है। और देखिए D की जगह पर r/√2 रख दिया। ये थ्योरम आप पैरेलल एक्सिस से हम लोगों ने निकाला। पैरेलल एक्सिस में क्या करते हैं, I जो होता है अननोन एक्सिस का, आई हम लोग लेते हैं नॉन एक्सिस का इक्वल टू क्या होता है, आई नॉन एक्सिस। नॉन एक्सिस का मतलब जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी के क्रॉस लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर टू प्लेन कहा गया, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के क्रॉस लिया यहाँ पर, और प्लस mr स्क्वायर या md स्क्वायर यहाँ पर रख दिया। अब ये आप यहाँ पर ये देखिए निकल गया। ऐसे टोटल कितने हैं, 4 स्क्वायर हैं, तो आई डैश जो हो जाएगा अब सभी का यहाँ पर सम हो जाएगा, क्योंकि सभी आप देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, सब एक ही डायरेक्शन में निकलेंगे, तो सबका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। उस एक्सिस के क्रॉस अगर आप रोटेट करेंगे तो एक डायरेक्शन में निकलेंगे, तो 4i हो गया। आई की वैल्यू यहाँ पर रख दिया। अच्छा एक बात यहाँ पर देखिए, आपको पता है, देखिए 4 से हमने मल्टीप्लाई किया, इसमें भी 4 से इसमें भी मल्टीप्लाई किया, कॉमन लेकर आप पूरा यहाँ पर रख सकते हैं। अब देखिए 2/5 और m कॉमन हो गया, 2/5 m कॉमन ले लिया, 4r स्क्वायर और प्लस यहाँ पर क्या हो गया 5r स्क्वायर हो गया। अच्छा देखिएगा यहाँ पर हम लोगों ने 2/5 सेकंड में नहीं था, लेकिन आपको ऑप्शन चेक करने के लिए हमने 2/5 को कॉमन ले लिया, क्योंकि 2/5 के केस में ऑप्शन आ रहा था, तो कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना होता है, डिवाइड कर दिया, ये आंसर। देखिए क्वेश्चन क्या है, अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg हैंग्स फ्रॉम द रिम ऑफ व्हील ऑफ रेडियस 0.5 मीटर, ये 0.5 मीटर रेडियस दिया हुआ। ऑन रिलीजिंग फ्रॉम रेस्ट the block falls through 5 meter height in 2 seconds, यानी 5 मीटर हाइट
फॉल करता है कितने में, 2 सेकंड में। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द व्हील विल बी, इनको पढ़ लिया, समझ लिया। तो आप जानते हैं फ्री फॉल है s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर h इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर, क्योंकि u क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, u 0 हो गया तो h इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर हो गया। अब एक्सीलरेशन हम लोग निकाल लेते हैं, क्योंकि देखिए ये रोप के अंडर में है, ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल से बताएगा आपने फ्रीली फॉल कर दिया है। यहाँ पर पुली से लटका हुआ है, रोप के अंडर में है, इसका मतलब सीधे से यहाँ पर देखा a इक्वल टू 2h डिवाइड बाई टी स्क्वायर निकल गया। h की वैल्यू 5 दिया हुआ, 5 मीटर हाइट यहाँ पर गिरता है, और टाइम दिया हुआ आपको 2 सेकंड, 2 का स्क्वायर कितना हो गया आपका, 4 हो गया। तो क्या हो गया, 2 इंटू 5 डिवाइड 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अच्छा अब जरा देखिएगा mg जो लग रहा है वो कहाँ की तरफ लग रहा है भाई, वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। वेट ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। टेंशन टी आपको पता है अवे फ्रॉम द ब्लॉक होता है टुवर्ड्स पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, यानी जहां से ये लटका हुआ वहां से, और देखिए ब्लॉक से दूर, तो एरो देखिए हम लोगों ने ऊपर की तरफ दिखाया है। अच्छा अगर mg ज्यादा होगा तभी ये नीचे गिरेगा, इसका मतलब mg माइनस टी करेंगे, और यही आपको यहाँ पर यही फोर्स आपको एक्सीलरेशन प्रोवाइड करेगा। अच्छा आप अच्छी तरह से जानते हैं टाउ इक्वल टू आई अल्फा होता है, ये सभी लोग जानते हैं, और टाउ इक्वल टू आपको पता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी होता है। तो इसका जो फोर्स ये है, फोर्स जगह बताएगा यहाँ पर ये है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लीजिएगा, ये टेंशन एक तरह का फोर्स है, और ये देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो आप इसको r इंटू टी भी रख सकते हैं, क्योंकि रेडियस इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो आप अब यहाँ चेक करिए, आई क्या आ गया, आर टी डिवाइड बाई अल्फा आ गया। अच्छा आप अच्छी तरह से जानते हैं ए इक्वल टू आर अल्फा होता है, ये सभी लोग जानते हैं, ए इक्वल टू क्या होगा, आर अल्फा के। तो यहाँ से अगर अल्फा निकालें हम लोग तो ए डिवाइड बाई आर निकल गया। भाई आपको पता है ए इक्वल टू आर अल्फा होता है, ये आप जानते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन और लिनियर एक्सीलरेशन में जो रिलेशन होता है, जैसे v इक्वल टू आर ओमेगा होता है और a इक्वल टू आर अल्फा होता है, तो अल्फा इक्वल टू आप a बाई आर रख देंगे यहाँ पर, तो a बाई आर रख दिया, और चेक करिए यहाँ पर आ गया आर स्क्वायर डिवाइड बाई टी डिवाइड बाई, अब t की जगह पर आप देखिएगा यहाँ पर रख सकते हैं m, और g माइनस ए हो जाएगा। भाई t आप रखेंगे यहाँ इस इक्वेशन से रख दीजिएगा, t क्या आ जाएगा, mg माइनस m है, m कॉमन हो गया, g माइनस ए आ गया। अब ये एक फार्मूला बन गया, इसी फार्मूले में आपको, अच्छा अब आगे कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो ये फार्मूला आप रट भी सकते हैं, और इसी फार्मूले में आप सारे जो वैल्यूज दिए हुए हैं वो रख दीजिए। तो आपको जरा देखिएगा यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है वो आप देख लीजिए, और इस फार्मूले में रख दीजिए। आर की वैल्यू जरा बताइएगा, 0.5 दिया हुआ, 0.5 रख दिया, मास दिया हुआ है, मास भी रख देंगे। तो ये सारा देखिए आपने यहाँ पर रख दिया। आर देखिए पॉइंट आपका 5 है और 0.5 है, तो 0.5 का बताइएगा स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर 0.25 हो गया, और जी देख लीजिएगा यहाँ पर m की वैल्यू 2 है, 2 रख दिया, और g यहाँ पर 10 होता ही है, और a 2.5 निकाला, रख दिया हमने। तो देखिए ये सारा जो आपने इस फार्मूले में देखे रखते हो निकल गया आपका 1.5 kg मीटर स्क्वायर आ गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, 4th नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एनुलर डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन विल बी, और ये एनुलर डिस्क है आपकी, और देखिए अंदर वाले का रेडियस आपका R2 है, और बाहर वाले का क्या है भाई, बड़े वाले जो यहाँ पर डिस्क है उसका रेडियस क्या है, R1 है। और ये देखिए यहाँ पर इसका मतलब बीच का ये होल कर दिया गया, एनुलर डिस्क है, और इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और हम लोगों को निकालना क्या है, देखिए द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनुलर डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, 4 ऑप्शन दिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये एनुलर डिस्क हमने बना दिया, अंदर बाहर वाले का R1 और अंदर वाले का क्या लिया यहाँ पर R2 लिया है। तो लेट अस कंसीडर अ रिंग ऑफ एलिमेंट ऑफ मास dm है, यहाँ पर मास dm है, रेडियस x ले लिया गया, छोटा सा एलिमेंटल पोर्शन लिया गया यहाँ पर, और ये एलिमेंटल पोर्शन देखिए ये यहाँ पर दिखाया गया, इसका थिकनेस जो है dx लिया गया है, और इसकी रेडियस यहाँ पर x ली। वैसे ये अंदर वाले की पूरी, अगर ये बाहर तक आप लगाते हैं इसके आउटर सरफेस तक, रेडियस आपका R2 आता है, लेकिन ये अंदर वाले तक लगाते हैं तो x आ रहा है। यहाँ पर एक रिंग एलिमेंट ले लिया गया जिसका मास dm है, रेडियस x है, और थिकनेस क्या है, dx है। आप जानते हैं मास पर यूनिट एरिया ऑफ डिस्क निकालेंगे, तो एरिया आप यहाँ एनुलर डिस्क का निकालेंगे तो मास आप ऊपर रखेंगे, और पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन बाहर वाले का R1 और अंदर वाले का क्या है, R2 है, तो पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर रख दिया। मास ऑफ द रिंग अगर आप निकालेंगे dm, तो आप देखें dm निकालेंगे, रिंग का मास यहाँ पर निकालेंगे, रिंग एलिमेंट का एक तरह से मास निकालेंगे, तो m डिवाइड यानी मास पर यूनिट एरिया तो आपको रखना पड़ेगा, मास पर यूनिट एरिया आपने रख दिया, और पूरा जो यहाँ पर है इसका 2 पाई x है, इसका सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर कहें तो 2 पाई r यहाँ पर, या 2 पाई x है, और इसका dx पार्ट कर दिया, तो dm इक्वल टू m डिवाइड बाई पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, 2 पाई x और dx हो गया। अब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी देख लीजिएगा अगले पेज पर कैसे यहाँ निकालें, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग एलिमेंट अबाउट इट्स ओन एक्सिस आप निकाल रहे हैं, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल रहे हैं,
तो अगर इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल रहे हैं, थोड़ा सा इसको समझाते हैं आपको। तो डी आई जरा बताइए, यहाँ पर देखिए छोटा लिखा हुआ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। डी आई आपका हो जाएगा डीएम और इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हैं डी आई आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर डीएम इंटू एक्स स्क्वायर आ गया। डीएम हमने पीछे निकाला था एम डिवाइड बाई पाई ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर 2 पाई एक्स, और यहाँ पर dx है, और देखिए एक्स स्क्वायर आ गया, तो एक्स स्क्वायर और क्या हो गया यहाँ पर पावर, भाई बेस सेम होती तो पावर ऐड जाती है, एक्स क्यूब हो गया। एक्स क्यूब हो गया तो 2m डिवाइड बाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, और बताइएगा यहाँ पर एक्स क्यूब और dx आ गया, और देखिए पाई से पाई क्या हो गया था, कैंसिल हो गया था, और ये आ गया। तो ये बताइए यहाँ पर आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे एनुलर डिस्क का निकालना चाहते हैं तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, देखिए आपकी लिमिट यहाँ पर बड़ा R2 से क्या है, R1 है, इसका मतलब R2 से R1 यहाँ पर लिमिट है। तो यहाँ पर I की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ जो रखी है इसको रख दिया 2m डिवाइड बाय R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर एक्स क्यूब dx। अब देखिए 2m डिवाइड बाय R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ये तो बाहर क्यूब का पर इंटीग्रेशन होगा, तो एक्स क्यूब का क्या हो गया, x की पावर 4 डिवाइड बाय 4 हो गया, क्योंकि आप जानते हैं x की पावर n dx का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो x n+1 डिवाइड बाय n+1 होता है। तो देखिए यहाँ x की पावर 4 डिवाइड बाय 4 हो गया। लिमिट आपकी यहाँ पर दी हुई है R2 से R1 तक है। तो पहले आपको फाइनल लिमिट रखनी होगी। फाइनल लिमिट क्या है, R1 है, यहाँ पर हमने R1 रख दिया, 1/4 को देखिए बाहर कर दिया, R1 की पावर 4 हो गया माइनस R2 की पावर 4 हो गया, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल लिमिट रखनी होती है। अब देखिएगा R1 की पावर 4 माइनस R2 की पावर 4 को आप लिख सकते हैं, भाई आप जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी माइनस a माइनस बी होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप जानते हैं a प्लस बी और a माइनस बी होता है। तो इसी फॉर्म में हमने कन्वर्ट करके इसको R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर और R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर रख दिया, ये कैंसिल हो गया, और 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 हो गया यहाँ पर। और देखिए क्या आंसर आ गया, I इक्वल टू हाफ m R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सिंपली यहाँ पर इंटीग्रेट करना था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इस तरह से रोटेशनल डायनेमिक्स से हम लोगों ने काफी क्वेश्चंस लगा लिए हैं।